नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम एक टॉपिक शुरू करेंगे और पहला टॉपिक हमारा रहेगा मैथ्स के ऊपर, गणित के ऊपर। और गणित में हमने कहा था कि आपसे कि हम समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पहला टॉपिक शुरू करेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस में हम उसके अंतर्गत प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न या प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एमपी कांस्टेबल हो, चाहे एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, या आप इवन बैंक एसबीआई और आईबीपीएस देंगे तो भी उसमें यह प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको हर एक तरह का प्रश्न, मतलब कितने टाइप के होते हैं वो सारे प्रश्न सब टाइप के आपको इसमें करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है कि रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि आप जब प्रश्न करने बैठे तो आपको सब क्लियर रहे कि इसमें असल में करना क्या है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, साथ साथ जो पहले से पेपर दे रहे हो उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा लिखा है कि जब एक ट्रेन, है ना, जब एक ट्रेन बिजली का खंबा, सिग्नल पोस्ट या आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई जो प्रश्न में दी होगी वही क्या होती है, तय की गई दूरी होती है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, मानिए ये एक ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने एक ट्रेन यहाँ पे ऐसे बना दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि जब ये ट्रेन किस किस को पार कर रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा किस किस को पार कर रही है। मान लीजिए ये ट्रेन पार कर रही है एक खंबे को, यहाँ पे एक ऐसे खंबा हो। ठीक है, इसके अलावा ये पार कर रही है एक लैंप पोस्ट को। ठीक है, या फिर ये पार कर रही हो कोई भी एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में ये कह रहा है कि जो ट्रेन इन तीनों को पार करेगी तो लंबाई क्या होती है। लंबाई जो प्रश्न में दिया होगा, ट्रेन की लंबाई, उसे ही हम क्या कहेंगे, तय की गई दूरी। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो वहां पे उपस्थित ये जो ट्रेन है, मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी गई है आपको, 90 मीटर दी गई है। ठीक है, 90 मीटर एक लंबी ट्रेन है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी जो कि होता है डिस्टेंस, वो इस ट्रेन की लंबाई ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। जितना लंबा ये ट्रेन होगा उतनी ही दूरी ये तय करेगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये इस मनुष्य को पार कर रहा है, इस लैंप पोस्ट को, या इस खंबे को पार कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा पढ़ते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल को पार करती है तब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म या फिर गुफा या पुल की लंबाई को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वही हमारी कहलाती है तय की गई दूरी। इसे ऐसे समझिए कि ये क्या है, हमारी एक ट्रेन है ना, ये हमारी हो गई एक ट्रेन। अब देखिए, पिछली बार हमने क्या बनाया था, कोई मनुष्य हो या फिर खंबा हो या फिर कोई क्या हो, लैंप पोस्ट हो। देखिए, उनकी लंबाई होती है, उनकी लेंथ वैसी नहीं होती, सॉरी उनकी हाइट होती है, लेंथ नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म की या पुल की। मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली एक प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होगी। ठीक है, हमें पता है कि इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होगी और साथ साथ इस ट्रेन की भी लंबाई होगी। ठीक है, इस ट्रेन की भी एक लंबाई होगी। तो कुल दूरी क्या हो जाती है, कुल दूरी हो जाती है ट्रेन की जो लंबाई है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसका जोड़।
उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। मान लीजिए ट्रेन कितना मीटर लंबा है हमारा, 90 मीटर, और प्लेटफॉर्म कितना मीटर है हमारा लंबा, 100 मीटर। तो हमारी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 190 मीटर। मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 190 मीटर हो जाएगा। समझ गए आप कि किसी भी प्रश्न में अगर ये दिया हो कि ट्रेन के साथ पुल है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर ये चीज़ें दी गई होंगी तो ये समझ लीजिए कि वो दोनों की लंबाई को आपस में हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या लिखा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तब क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को गुणा कर देते हैं 18/5, और वही जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किलोमीटर को गुणा करते हैं 5/18। देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऐसा क्यों कहता है। इसलिए कहता है क्योंकि किसी भी प्रश्न में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो दूरी है जो चाल होती है, क्या है हमारी चाल, या कह सकते हैं आप स्पीड, वो हमेशा आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ही मिलेगी प्रश्न में, और निकालना भी जब होगा तो आपको इसी में निकालना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, हमेशा जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा मीटर में होगा, और समय हमारा हमेशा किस में होगा, सेकेंड्स में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अक्सर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि मीटर जो दिया हुआ है आपका, ये छोटा यूनिट है, तो छोटे से हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट पे जा रहे हैं, है ना, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। तो ऊपर 18 लिखना है आपको। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है आपको, 18 लिखना है। जब भी आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो याद रखिए कि ऊपर आप हमेशा बड़ा डिजिट लिख दीजिए और नीचे छोटा लिख दीजिए। और जब वही आप विपरीत करेंगे, जब हम बड़े से क्या हो रहा है, जब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, किलोमीटर से प्रति मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो इस समय आप ऊपर छोटा डिजिट लिख दीजिए। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद करने का इसको, कि मीटर छोटा होता है और मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं तो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ा डिजिट। वही जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम उस समय क्या करेंगे, बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो ऊपर छोटा डिजिट लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे वो भी याद रखना है, और अगर आप ये तीन भी याद रखते हैं ना तो आपको इस रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, चाल मतलब स्पीड क्या होती है, दूरी बटे टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहीं पे जब हमें समय निकालना हो तो हम टाइम को उधर कर देंगे और समय को डिस्टेंस के नीचे लिख देंगे। तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इन दोनों का गुणा होता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए कि चाल को ही गति भी कहते हैं। कहीं पे आपका चाल लिखा रहता है, कहीं पे गति लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रश्न में अक्सर आप देखते हैं कि ट्रेन की लंबाई दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, या बोल देता है ट्रेन किसी खंबे को या मनुष्य को पार कर रहा है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें तो लेंथ दिया ही नहीं है तो होगा क्या। तो ट्रेन का जो लंबाई है वही दूरी, वही डिस्टेंस कहलाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब भी आप गति निकालेंगे, गति हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना पड़ता है, और जब किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो हमेशा 18/5 आपको गुणा करना पड़ेगा। अभी हम प्रश्न करेंगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।